हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा आरबीआई का सिलेबस और हमने अब तक ग्लोबलाइजेशन का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, जिसमें हम इस वीडियो में मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कंसेप्ट तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा। मल्टीकल्चर में अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ उनकी भाषा अलग होती है, उनके यहाँ ट्रेडिशंस अलग होते हैं या बिहेवियर भी अलग होते हैं, लेकिन सब साथ में मिलके रहते हैं। समझ रहे हो? सो मल्टीकल्चरल सोसाइटीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, ethnicities and nationalities living together in the same community. In multicultural communities, people retain, pass down, celebrate and share their unique cultural ways of life, languages, art, traditions and behaviors. और फ्रेंड्स, हमने मल्टीकल्चरलिज्म तो समझ लिया, लेकिन हम ये टॉपिक सोशल इश्यूज में क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, मल्टीकल्चरलिज्म में हमें ऐसे लोगों पे फोकस करना है जिन्हें पहले उतना रेस्पेक्ट या रिकॉग्निशन नहीं मिला, जैसे कि महिलाएं या ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी कम्युनिटीज या दिव्यांग लोग। मतलब हम यहाँ इस कंसेप्ट पे फोकस करके ऐसे लोगों को राइट्स दे सकते हैं। समझ रहे हो? So multiculturalism is the policy or practice of giving equal attention or representation to the cultural needs and contribution of all the groups in a society. A special emphasis may be given to the minority groups underrepresented in the past as through the bilingual education. Example LGBT, minorities, women and disabled. और फ्रेंड्स, हम मल्टीकल्चरलिज्म में थोड़ा डिप जाते हैं। यहाँ आपको समझना होगा कि मल्टीकल्चरलिज्म ये दो थ्योरी पे डेवलप होता है। एक है मेल्टिंग पॉट थ्योरी और दूसरा है सैलड बॉल थ्योरी। सो किसी भी नेशन में इन दोनों में से एक थ्योरी देखी जाती है। सो मल्टीकल्चरलिज्म इज द वे इन विच ए सोसाइटी डील्स विद कल्चरल डाइवर्सिटी बोथ एट द नेशनल एंड एट द कम्युनिटी लेवल। मल्टीकल्चरलिज्म टिपिकली डेवलप्स अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द टू थ्योरीज, द मेल्टिंग पॉट थ्योरी एंड द सैलड बॉल थ्योरी। और फ्रेंड्स, हम एक एक करके दोनों थ्योरी देख लेते हैं। सबसे पहला मेल्टिंग पॉट। इसे समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि मेल्टिंग पॉट में होता क्या है। देखो, मेल्टिंग पॉट में आयरन और कार्बन को मिला के बनाया जाता है स्टील। मतलब यहाँ आयरन की प्रॉपर्टीज भी खत्म हुई और कार्बन की भी। दोनों को मिला के बन गया एक नया मटेरियल जिसके नए प्रॉपर्टीज है। सो अगर इसका इम्प्लीकेशन हम हमारे कल्चर्स में करें तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि हिंदू मुस्लिम साथ मिलके हो जाएंगे इंडियन। मतलब यहाँ भी हिंदू अपने कल्चर और ट्रेडिशन भूल जाएगा और साथ ही मुस्लिम अपना कल्चर भूल जाएगा और सब लोग मिलके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कल्चर बताया उसे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे कि ये थ्योरी इंडिया में नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हिंदू और मुस्लिम अपने ट्रेडिशन छोड़ना नहीं चाहते और वो गवर्नमेंट के इशारों पे नहीं चलना चाहते, राइट? सो समझ रहे हो मेल्टिंग पॉट थ्योरी? ये थ्योरी हमें ज़्यादातर यूएसए में मिलती है। So the melting pot theory of the multiculturalism assumes that various immigrant groups will tend to melt together, abandoning their individual cultures and eventually becoming fully assimilated into the predominant society. The melting pot theory is often illustrated by the metaphor of a foundry smelting pots in which the elements iron and carbon are melted together to create a single stronger metal steel. The melting pot model has been criticized for reducing diversity, causing people to lose their traditions and for having to be enforced through governmental policy. अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी है सैलड बॉल थ्योरी। यहाँ आप इमेज में देख रहे हो कि इस बॉल में सलाद रखा है, जहाँ गाजर, खीरा, मटर या काजू और चने रखे हैं। अब चाहे ये सब एक ही बॉल में रखे हैं, लेकिन क्या आप इन सबको एक ही साथ खा सकते हो या फिर इन सब का टेस्ट एक ही बाइट में ले सकते हो? नहीं, राइट? यहाँ चाहे गाजर और खीरा एक साथ रखे हैं, लेकिन इन दोनों के स्वाद को आप मिक्स नहीं कर सकते। मतलब हर एक की प्रॉपर्टी अलग ही रहेगी। समझ रहे हो? उसी तरह हिंदू, सिख, मुस्लिम और साउथ इंडियन चाहे एक साथ रहे, लेकिन उनका कल्चर अलग अलग रहेगा और हर कल्चर की एक यूनिक बात रहेगी। समझ रहे हो ये सैलड बॉल थ्योरी? ये थ्योरी आपको इंडिया में मिलेगी। So a more liberal theory of multiculturalism than the melting pot, the sad ball theory describes a heterogeneous society in which the people coexist but retain at least some of the unique characteristics of their traditional culture. Like a salad's ingredients, different cultures are brought together, but rather than coalescing into a single homogeneous culture, retain their own distinct flavors. अब फ्रेंड, सैलड बॉल थ्योरी तो बहुत अच्छा लगता है, जहाँ हर कल्चर के लोग एक साथ रह के खुद के कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं। यहाँ दो अलग अलग कल्चर के लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं या फिर नीचा दिखाते हैं। इन सब की वजह से सोसाइटी में डिवीजन होता है।
लेकिन फ्रेंड्स, हमारी कंट्री स्ट्रांग रखने के लिए हमें ये सब रोकना होगा, राइट? इसलिए हमें अलग अलग कल्चर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन करके रखे हैं, जिससे सब कल्चर के ग्रुप्स को प्रोटेक्शन मिले। So on the negative side, the cultural differences encouraged by the swallowed ball model can divide a society, resulting in prejudice and discrimination. For the protection and encouragement of multiculturalism, special constitutional provisions are required for a strong and democratic nation to ensure that rights of all groups, especially minority groups, are protected. अब फ्रेंड, लास्ट में इंडिया ने मल्टीकल्चरलिज्म प्रमोट करने के लिए क्या आर्टिकल निकाले वो देख लेते हैं। सबसे पहला माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29, that is protection of interest of minorities. Then article 30 for rights of minorities to establish and administer educational institutions. Then article 25 for freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Then article 26 for freedom to manage religious affairs. Then article 27 for freedom to payment of tax for promotion of any particular religion. समझ गए आप? ऐसे आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए जिससे मल्टीकल्चरलिज्म को प्रमोट किया जा सके। सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा मल्टीकल्चरलिज्म का टॉपिक कवर हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।